नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर है रायपुर से रविशंकर शर्मा की। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने तीसरे चरण के चुनाव के पहले एक बड़ा दावा किया है। दीपक बैज ने कहा है कि पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रचार का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। 2 चरणों में 4 लोकसभा क्षेत्रों का मतदान हो चुका है। पहले 2 चरणों के मतदान में छत्तीसगढ़ समेत 4 सीटों के साथ पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मतदाताओं का रुझान साफ दिखा। दीपक बैज ने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के 2 चरणों में इतनी भारी गर्मी के बाद भी लोग घरों से निकलकर वोटिंग किए, मतदान का प्रयोग किए और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए परसों मतदान होना है। 2 चरणों में लोकसभा क्षेत्रों का मतदान हो चुका है। पहले 2 चरणों के मतदान में छत्तीसगढ़ 4 सीटों के साथ पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मतदाताओं का रुझान साफ दिख रहा है। 3 चरणों के मतदान के रुझान के बाद मोदी और भाजपा घबरा गए हैं। उनके भाषणों का रुख बदल गया है। वे अपनी 10 साल की कोई भी उपलब्धि नहीं बता पा रहे। चुनाव को हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, मछली मटन, मीट तक ले जाने की तमाम कोशिशें मोदी और उनके साथियों ने किया। इस चुनाव में भाजपा का हिडन एजेंडा संविधान को बदलने और आरक्षण को समाप्त करने का बेनकाब हुआ। जनता यह समझ गई कि संविधान बदलने के लिए भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। लोग यह भी जान गए कि यह संविधान इसलिए बदलना चाह रही है कि बाबा साहब ने वंचित वर्गों के लिए जो प्रावधान संविधान में किया है वह संविधान बदलकर समाप्त किया जा सके। लेकिन भाजपा की यह बदनीयती खुलकर जनता के सामने आ गई है। देश का अन्नदाता किसान भी मोदी सरकार के खिलाफ मतदान करने को लामबद्ध है। किसानों को लगता है कि मोदी सरकार के रहते उनके हालात में सुधार नहीं होगा। कांग्रेस किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत देने को भी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी गारंटी देगी। इसके लिए संसद में कानून बनाया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारण करेगी। कांग्रेस ने कृषि उत्पादों को, कृषि उपकरणों को GST के दायरे से बाहर लाने का वादा किया है। कांग्रेस के भागीदारी न्याय के वादों से वंचित वर्गों का भरोसा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार के साथ 5 माह की साय सरकार के खिलाफ भी जनता मतदान करेगी। 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट में 18 लाख मकान स्वीकृति किया, लेकिन केंद्र ने इनके एक मकान के प्रस्ताव को नहीं माना। इनके 18 लाख मकान सिर्फ होर्डिंग्स और कागजों में बने हैं। जनता ने इस वादा खिलाफी का बदला चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान करके लेगी। 2 साल के बकाया बोनस में भी किसानों को धोखा दिया। 17-18 के बोनस को देने का वादा कर 15-16 का बोनस दिया ताकि कम लोगों को फायदा